यीशु मसीह ने लूका में कहा है, मैं चाहता हूं वो आग अभी लग जाए। वो कौन सी आग है? आत्मा। जो मसीह के अंदर धुन है ना, आत्मा का धुन है ना, वो धुन हमारे अंदर अभी लग जाए, ये मसीह चाहता है। हालेलुया। लेकिन कितनी दुर्भाग्यवश है, हमारे अंदर वो धुन ही नहीं आता है, वो धुन ही नहीं दिखाई देता है। मसीह जो धुन हमारे अंदर देखना चाहता है, वो धुन ही नहीं दिखता है। चाहे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वो धुन नहीं दिख रहा है जो मसीह देखना चाहता है। मसीह ने स्पष्ट वचन में कहा है, जब मैं आऊंगा क्या मैं विश्वास पाऊंगा? लिखा है ना। क्यों कहा है? वचन झूठा नहीं है। हालेलुया। अपने आप को एक बार जांच कर देख ले, हमारे अंदर कौन सी धुन पड़ा हुआ है, किस धुन में हम लगे पड़े हुए हैं। हालेलुया। आज हम हरेक को जांच कर, अपने आप को परख कर आज से प्रार्थना करना है कि प्रभु उस धुन में हमें लगना है। पहली बात है वचन सुनाने का धुन, ईश्वरीय धुन, परमेश्वर जिस मकसद से आपको भेजा है उसको जानकर उसके अनुसार चलने की धुन। हालेलुया। वचन में ये भी लिखा है हमें आत्मिक वरदानों की धुन में लगा रहना है। उस वचन को भी जल्दी से पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 का 31वां वचन। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानी की धुन में रहो। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। मैं आज आपको एक मकसद दे रहा हूं। धुन किस पे आप लगाओगे? पहला तो वचन सुनाने की धुन पे लगे रहना है। दूसरा धुन हमारा क्या होना चाहिए? बड़े से बड़े वरदानों को प्राप्त करना है। अगर हम सब इकट्ठे होते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम इकट्ठे होते हैं, और दूसरा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए मसीह से कुछ प्राप्त करके जाएं। हम कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ जहर उगल के चले जाने की जरूरत नहीं है, हमें मसीह से कुछ प्राप्त करके ही जाना है। दूसरा हमारा धुन क्या होना चाहिए? परमेश्वर का दिया हुआ वरदान को प्राप्त करना। कितने वरदान है? 9 वरदान है ना। हम सब जानते हैं, बुद्धि का वरदान, आत्मा का वरदान, और विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान, है ना, आत्माओं की परखने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का अर्थ बोलने का वरदान, सामर्थ के काम करने का वरदान। ये 9 प्रकार के वरदान है। ये 9 प्रकार के वरदान को हम में से किसके किसके लिए है? परमेश्वर ने नाम लिख के दिया है। ये वरदान लड़कियों का, ये वरदान लड़कों का, ऐसे दिया है। हम हर एक जन इन 9 वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इन वरदानों को प्राप्त करने की धुन हम में से कितने को है? केवल एक वरदान हम सब चाहते हैं। सिस्टर जैसे बोल रहे थे, अन्य भाषा को पाना। अगर हमारे अंदर अन्य भाषा नहीं आ रहा है तो क्या और वरदान नहीं हम पा सकते? है ना, पा सकते हैं ना। केवल अन्य भाषा ही बोलना पवित्र आत्मा पाना है क्या? अपने आप को जांच कर देखना है, क्या कोई दूसरा वरदान तो हो सकता है। बुद्धि की बातें बोलने का वरदान तो हो सकता है, ज्ञान की बातें बोलने का वरदान तो हो सकता है, आत्माओं का परखने का वरदान तो हो सकता है, भविष्यवाणी करने का वरदान तो हो सकता है। भविष्यवाणी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक भविष्यवाणी वो होते हैं जो भविष्य में क्या होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा सब बोल दिया। एक भविष्यवाणी वो है जो हम प्रचार के द्वारा बोलते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, अरे ये तो मेरे लिए बोल रहे हैं, है ना। वो चीज भी भविष्यवाणी है, उसके द्वारा अपने आप को क्या होता है? सुधारना होता है। ये भी भविष्यवाणी है। इनमें से हमें भविष्यवाणी का वरदान और जो बाकी 8 वरदान, इनके धुन पे लगे रहने के लिए परमेश्वर कहता है। कितने जन ऐसे सोचते हैं दुष्ट आत्मा जो हम निकालते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने का भी वरदान होता है, ऐसा है? नहीं। जो 9 वरदान लिखा हुआ है, उन 9 वरदानों में कहीं लिखा हुआ है कि तुम दुष्ट आत्माओं को भगाने का वरदान मांगो? नहीं, लिखा नहीं है ना। तो फिर दुष्ट आत्मा भगाने का वरदान क्यों सोचते हैं? क्या लिखा है? क्या लिखा है वचन में? क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा कौन भगाएगा? जो परमेश्वर लिखा है, जो विश्वास करेगा। मरकुस 16 का 16 में, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, और उनका चिन्ह क्या होगा? वो सिर पे हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा भगाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे।
हालेलुया। वो वरदान नहीं है दुष्ट आत्मा, वो आप हम सब के लिए यीशु मसीह का नाम ही तो हमें प्रयोजन करने के लिए दिया है। पिछले दिनों में प्रिंस भाई को आप सब जानते हैं क्या हाल था। उस टाइम आप लोग केवल संडे को ही देखते थे, मैं तो एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के यहाँ से भाग भाग के जाता था। और उसने ऐसे खाट के पीछे एक छोटे से बच्चे, इससे भी छोटा बच्चा खड़ा था और इधर वो उल्टा तरफ लेटा हुआ है और दुष्ट आत्मा में इतना ताकत आ गया है। उसने क्या किया, प्रार्थना किया, मुझे देख के शांत हो गया, लेकिन उसके बाद मैं जब साइड हुआ उसका मुंह लाल हो गया, आंखें खुला और उस खाट को, इतना भारी खाट को एक लात मारा। आप थे शायद उस समय, एक लात मारा और उस लात से वो खाट आगे गया, उस छोटे बच्ची को सीधा यहाँ, इतना तेज का नम्रता बहन यहाँ लगा, वो लड़की गिर गई और इतना हम सोचे उसको कुछ हो ना गया, इतना तेज का लगा, उसका सिर में फट गया, दीवार में पीछे लग गया, बहुत तेज का लगा था। उसके बाद परमेश्वर ने उस बच्चे को संभाला और हमने उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त प्रिंस भाई के लिए हमने प्रार्थना किया, उसके सिर पे हाथ रखा, सभी ने प्रार्थना किया, वो दुष्ट आत्मा चला गया। वचन में लिखा है कुछ दुष्ट आत्माएं ढीठ होते, उनके लिए उपवास करके उनको निकालना। कहाँ लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, इसमें 21वां वचन में लिखा है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलता, है ना? कुछ बाइबल में ये वचन को हटा ही दिया है, कुछ बाइबल से ये वचन हटा दिया है, लेकिन बहुत जरूरी वचन है ये। कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलता है ना? हमारे सिस्टर को भी ऐसे हुआ था, आराम से ठीक हो गया शिवानी का, लेकिन कोमल के टाइम पे क्या करना पड़ा? उपवास करना पड़ा, 4 और 5 है ना? हमने क्या दूसरे किसी पास्टर के भरोसे में उनको बुलाया था? नहीं बुलाया था। हमने किसी को भी नहीं बोला, हमने बोला उठा के ले आएंगे, इधर रखेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास था, हमारा, और किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा विश्वास था कि इनको लेकर यहाँ रखेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये जरूर ठीक होके यहाँ से जाएगी। हालेलुया। हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने कार्य किया। परमेश्वर कहता है ये कोई वरदान नहीं है। आपके लिए भी यह हो सकता है, आपके लिए भी हम सब दुष्ट आत्मा भगा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह का नाम हमें दे दिया है और कह दिया जो विश्वास करेगा वो ये काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको जो वरदान बाइबल में 9 वरदान लिखा है उसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु अगर अन्य भाषा नहीं मिल रहा है तो चंगा करने का वरदान दिया होगा, परख के तो देखो। हालेलुया। कई बार हम में से बहुत सारे जन नहीं करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाता है, फोन में प्रार्थना किया ठीक हो गया, तो जरूरी है कि अन्य भाषा ही है, आपको उस वरदान को भी चमकाना पड़ेगा। चंगा करने का वरदान मिला है तो उसको भी चमकाना पड़ेगा, भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो उसको भी चमकाना पड़ेगा। ये वरदान के धुन पे लगे रहना है। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना में इकट्ठा होने जाते हैं तो इस बात को ध्यान रखें कि मैं वहां प्रार्थना में बैठने से, 1 घंटा प्रार्थना में बैठने से परमेश्वर का वरदान को चमका के ही जाना है। हालेलुया। उसको और जंग लगाकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उल्टे सीधे बोलने के लिए वहां जाते हैं तो जंग लगा के जाएंगे, वो चमकेगा नहीं। हालेलुया। आज समझ लेना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इकट्ठा होकर प्रार्थना करना बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हमने बोला अलग हो जाओ। ये बहुत मतलब दुख की बात है। हमने बहुत दुख के साथ ये बातों को बोला है अलग हो जाओ। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कलीसिया अलग अलग प्रार्थना करे। हालेलुया। कलीसिया एक जगह पर प्रार्थना करना, एक मन होकर प्रार्थना करना, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को उत्तर देता है, लेकिन हम अपने वरदानों को जंग लगाकर वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो भी हम एक दूसरे के लिए बोलते बोलते ही घर पहुंचते हैं। क्या चमकेंगे हम? हालेलुया। वचन में इब्रानियों की पत्री में लिखा है समय के अनुसार तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए। लिखा है ना, समय के अनुसार तुमको गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हम वही है जहां पर हमने शुरू किया था, जहां पर हमने स्टार्ट किया था, अभी भी हम वहीं पर है, 1 स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा है। तो क्या कर रहे हैं हम? मसीह कहता है उस धुन में लगे रहो। पहला धुन क्या है?
वचन सुनाना। दूसरा धुन क्या है? आत्मिक वरदान को पाने का धुन। तीसरा धुन क्या है? मेरे उन्नति से कलीसिया की उन्नति। ये तीसरा धुन है। आप तीसरा धुन को भी पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 14:12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की। परमेश्वर आपको वरदान क्यों दिया? कमाने के लिए। कितने जन करते हैं ऐसा? करते हैं कि नहीं? आप लोग YouTube में देखते होंगे। परमेश्वर ने जो वरदान देता है, आपको पता है, छोटे छोटे, मैं पहले भी बताया था, छोटे छोटे शीशी में सरसों का तेल डाल के उनको 200-200 रुपया में बेच के बोलते हैं ये प्रार्थना का है, कहीं भी इस्तेमाल करो, चंगा हो जाएगा। 10 रुपया का रुमाल लेकर प्रार्थना करके बोलते हैं ये 200 रुपया का रुमाल प्रार्थना किया हुआ रुमाल है, पास्टर के जेब में से निकला हुआ रुमाल है, ये अद्भुत काम करेगा बोल के कई जगह पर ये रुमाल बेचा जाता है। कई जगह पर पतरस के दांत बिकता है, पता नहीं कहां से किसका दांत उठा के लाया, बोलते ये पतरस के दांत है, और लोग खरीदते हैं। कई जगह पर पतरस को जो बांधा गया था ना जंजीरों से, वो जंजीरों को बेचा जा रहा है। आप लोगों को नहीं पता होगा ये सब बातें। तेल के बारे में पंजाब में ना वो पास्टर तेल देते हैं प्रार्थना करके। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, वो जंजीरों को बेच रहे हैं, पूरे करोड़ों अरबों में बेचा जा रहा है, लोग खुशी से ले रहे हैं। पतरस को बांधा गया, कितना सामर्थ होगा उस चेन में, उस जंजीर में। हालेलुया। हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर की धुन में लगे रहें, और कुछ नहीं चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे ऐसे उनके जैसे धुन पे हम ना लगे रहें, परमेश्वर के वरदानों के धुन पर लगे रहें, जिससे कलीसिया की, वो उनसे अपने घर की उन्नति जरूर हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले 1 मंजिल था, 2 मंजिल बन गया, 3 मंजिल, पहले 1 गाड़ी था, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, पता नहीं कितना संपत्ति उनका हो गया है। क्यों? क्योंकि मसीह का दिया हुआ वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, परमेश्वर का वरदानों को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास बोले ना बोले मुझे नहीं पता, आंसू बेचता है, बोलता है मैंने रात भर रो रो के प्रार्थना किया और मैंने मेरा जो आंसू टपका वो आंसू को मैंने इकट्ठा किया है और उनको स्प्रे बना दिया आंसू का। अब मुझे नहीं पता वो आंसू है क्या है, उनका कहने का मतलब है ये मेरा रात भर रो रो के प्रार्थना करने वाला आंसू है, और जो गूंगा है बोला हाँ करके उसमें स्प्रे करो। आपका आंसू को स्प्रे करने के लिए बोलता है मुंह में। दुष्ट आत्मा वाले जब मुंह खोलेगा चिल्लाएगा, उसमें मुंह में स्प्रे कर दो बोलता है। हालेलुया। पता नहीं ये झूठ है सच है, और वो 200-200 रुपए में आपका आंसू बेच देता है। आप सोच के देखो, पानी, ये जो पीने का पानी हम 20 लीटर का कहते हैं वो हम 20 रुपए में खरीदते, वो आंख का 2 बूंद पानी को 200 रुपए में बेच देता है। तो अच्छा बिजनेस करने वाला कौन है? परमेश्वर के लोग कहलाने वाले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुमको जो वरदान मिलेगा ना, उस वरदान को कलीसिया की उन्नति में लगाना है और दूसरा काम में नहीं। अगर मान लीजिए मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान है, मैं प्रचार के द्वारा भविष्यवाणी करता हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है मैं पर्सनल किसी से मैं बोल देता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करता है, पर्सनल में बोल देता हूँ कि आपके लिए परमेश्वर ने ये बोल रहा है, आपको इस जगह पे ठीक होना है, और वो सही होता है। कई बार मेरी मिसेस ने कई जनों को बोला है परमेश्वर के लिए ऐसा करो, और वो हो जाता है। हमें भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर ने दिया है, सुसमाचार वचन सुनाने का आशीष को परमेश्वर ने दिया है। अगर मान लीजिए मुझे चंगा करने का वरदान नहीं मिला और हमारे चर्च में से किसी को चंगा करने का वरदान मिल गया, क्या करेंगे? वचन में लिखा है तुमको जो वरदान मिला है कलीसिया के उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करो। लेकिन हम में से किसी को चंगा करने का वरदान मिल गया तो क्या सोचेंगे? मैं तो पास्टर से भी और मुझे पास्टर की क्या जरूरत है? पास्टर के प्रार्थना से चंगे नहीं होते, मैं करता हूं तो चंगे हो जाते हैं। इसलिए चलो मैं दूसरा चर्च बनाऊंगा।
अब पास्टर की कलीसिया को छोड़कर वो दूसरा कलीसिया बनाने के लेकिन परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा है एक ही कलीसिया में जब वरदान हर एक को अलग अलग मिलता है, एक ही कलीसिया में रहकर उसी कलीसिया की उन्नति में उसको लगाओ। जिसको अच्छा उपदेश देना आता है वो उपदेश देने में लगे रहे, जिसको वचन बोलना आता है वो वचन बोलने में लगा रहे, जिसको चंगाई करने का वरदान मिल रहा है उसी कलीसिया में रहकर लास्ट में प्रार्थना के बाद वचन के बाद सबके बाद जब बोला जाता है किसको किसको प्रार्थना करना है आ जाओ, तो सारे खड़े हो जाएंगे, उनको बुलाओ आ जाओ अब तुम्हारी बारी, तुमको परमेश्वर ने ये वरदान दिया है, तो वो प्रार्थना करने में लग जाए। बहुत लोगों को होता है कलीसिया में कुछ ना कुछ ऑफरिंग डालकर सेवकाई को बढ़ाते जाना है, वो हर्ष और खुशी के साथ करते रहे, वो उनको मिला है परमेश्वर की ओर से उनको देना है। हालेलुया। कलीसिया के उन्नति में ही वो वरदान को लगाना है। हालेलुया। जिनको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है या और कुछ वरदान नहीं मिला है, वो सबसे अधिक कौन सी वरदान के लिए धुन पे लगा रहेगा, कौन सी वरदान पाने के लिए आशा करेगा? आप खुद अपनी इच्छा से बोलो, आपको कौन सी वरदान चाहिए? प्रचार। वचन में लिखा है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, मतलब ये वरदान है ना। बाइबल क्या कहता है पता है? आप सबसे अधिक कौन सी वरदान के धुन पे लगे रहोगे? आप उस वचन को पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 14 का 39-39। सोई भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। बस क्या लिखा है? भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहो, अन्य भाषा बोलने से भी मना ना करो। अन्य भाषा अगर मिल रहा है तो उसको बोलने में मना बिल्कुल नहीं करना, नहीं मुझे तो भविष्यवाणी वाला ही चाहिए। अन्य भाषा मिला है तो खुल के अन्य भाषा की प्रार्थना आप करते रहो, लेकिन अधिक ये भी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे भविष्यवाणी की वरदान मिले। मैं जब पर्सनल प्रार्थना करता हूँ, बहुत अन्य भाषा में मैं भरता हूँ, तो कई बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डालना शुरू कर देता है, कई वचन मुझे याद कराना शुरू कर देता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, नोट करता हूँ, और नोट करके जब खड़े होकर बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए इस बात के ज्यादा धुन पे लगे रहें कि आप भविष्यवाणी करें। आप जब पर्सनल प्रार्थना करेंगे, आप इस वचन को जहां लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 का 39, उसमें आप हाथ रखना और हाथ रख के बोलना, परमेश्वर आपके वचन मेरे जीवन में पूरा हो कि मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी कर पाऊं। हालेलुया। और इसको जब आप इस्तेमाल भी करना है, दूसरे को गिराने के लिए भविष्यवाणी नहीं है, दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए भविष्यवाणी नहीं है, लिखा है कलीसिया के उन्नति के लिए करना है। हालेलुया। अगर किसी को चोट पहुंचाने के लिए कोई बात बोलूंगा, अरे मेरे अंदर भविष्यवाणी का वरदान है, उसको देखना आज क्या मजा चखाता, तो वो वरदान ही नहीं है। हालेलुया। वो अपने बुद्धि से करेगा, वो अपने बुद्धि से भविष्यवाणी कर रहा है। तो इसलिए दूसरों को उन्नति के लिए अपने वरदानों को इस्तेमाल करें, इस धुन पे लगे रहना है। मैंने कुछ धुन के बारे में कहा, पौलुस को ईश्वरीय धुन लगा हुआ था, है ना। मसीह को भी परमेश्वरीय ईश्वरीय धुन लगा हुआ था। आप और हमें भी ईश्वरीय धुन लगे रहना है। पहला वचन सुनाने का धुन, दूसरा आत्मिक वरदान पाने का धुन, तीसरा मेरे उन्नति से कलीसिया की उन्नति होने का धुन, चौथा मुझे भविष्यवाणी का वरदान की धुन। इन चार बातों को याद रखना है और इनके लिए लगातार प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी कलीसिया को बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु जी, आपका वचन हमें सिखाया है। पौलुस कहता है मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ कि किसी प्रकार कलीसिया को दुल्हन बनाकर मसीह के हाथ में सौंप दूं। हाँ मेरे परमेश्वर, ये ईश्वरीय धुन है। जब यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, उसका मतलब उसका धुन केवल कलवरी क्रूस पर मृत्यु का था। उनको वो धुन चढ़ा हुआ था कि कब वो समय आए और कब मैं सब लोगों के लिए अपना लहू बहा दूं, कब वो दुख को उठाऊं। हाँ परमेश्वर, उस धुन में यीशु मसीह लगा हुआ था। परमेश्वर, आपने हमें भी दो धुन दिया हुआ है, उस धुन पे चलने के लिए सहायता कर।
वचन सुनाने का धुन हमारे अंदर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मिक वरदानों को पाने की धुन में लगे रहने के लिए आप सहायता कर। मेरे उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, ऐसे धुन में लगे रहने की मुझे मदद कर। भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करने के लिए धुन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करने का धुन दे। अपा तेरे हाथ में आज का वचन को सौंपता हूँ। जो वचन का बीज मैंने बोया है यीशु मसीह के नाम में, उसका फल देखने के लिए सहायता कर, आशीष और अनुग्रह कर। बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु भोज में आशीष करके देने के लिए विनती करते हैं। सारे आदर महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।